Welcome to Cut Off Stock online platform. In Train Your Brain for Polity series, today we are discussing Article 14 of the Constitution. Let us see first what is exact it right. Article 14 says, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India on grounds of religion, race, caste, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स राज्य के द्वारा इस भारत क्षेत्र में या इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, जेंडर और उसके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट इज़ ए स्मॉल सेंटेंस बट इट इज़ हाईली फिलोसफिकल सेंटेंस। मीन्स ये सेंटेंस वो देखने में छोटा है बट इसके कई प्रिंसिपल्स हैं या कई प्रिंसिपल्स को अपने में कंटेन करता है, शामिल करता है। नंबर ऑफ डॉक्ट्रिन्स को भी या शामिल करता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट इन सिमिलर मैनर। फर्स्ट, आर्टिकल 14 में दो फ्रेसेस हैं या दो प्रोविजंस हैं। फर्स्ट प्रोविज़न ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझते हैं दोनों को। फर्स्ट ये समझते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इसका मीनिंग जानने से पहले ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में गिवन है, इस टर्म को ब्रिटेन के संविधान से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। मीन्स ये कह सकते हैं कि इस प्रोविजंस को जो आर्टिकल 14 में लिखा गया है, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एंड सेकेंड जो टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस टर्म को यूएसए मीन्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको प्लेस दिया गया है। दोनों का एम समानता को स्थापित करना है बट दोनों अलग अलग मीनिंग्स को भी शामिल करते हैं। समझते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहती है रूल ऑफ लॉ। मीन्स क्या डीएम, क्या सीएम, क्या पीएम, कानून सबके लिए समान होगा। एक पायलट अगर किसी की हत्या करता है तो उसके ऊपर भी मर्डर केस चलेगा, और एक रिक्शा वाले के द्वारा किसी का मर्डर किया जाता है तो उस पर भी हत्या का ही, मर्डर का ही केस शूट होगा। तो रूल ऑफ लॉ मीन्स सुपरमेसी ऑफ द लॉ, या फिर हम कह सकते हैं सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कानून की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। जब कहीं पर कानून की सर्वोच्चता होती है तो वहाँ पर किसी का स्टेटस मायने नहीं रखता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि सबका स्टेटस सेम है। चाहे आप जिस धर्म से हों, जिस भी जाति से हों, या आप महिला हों या पुरुष हों, यदि सरकार कानून बनाएगी तो महिला पर भी लागू होगा, पुरुष पर भी लागू होगा, डीएम साहब पर भी लागू होगा, और एक रिक्शा चालक पर भी उससे प्रभावित होगा, या उस रिक्शा चालक पर भी वही कानून लागू होगा जो डीएम साहब पर लागू होगा। ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। बट सेकेंड टर्म जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका क्या मीन है? इसका सिंपल मीन ये है कि सिमिलर बिहेवियर इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। मतलब अगर कंडीशन नॉर्मल है तो ट्रीटमेंट भी नॉर्मल होगा, यदि कंडीशन नॉर्मल नहीं है तो ट्रीटमेंट भी ऑबनॉर्मल होगा। फॉर एग्जांपल्स, आप इस पिक में सीन कर रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई ज़्यादा है, उसके बाद एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई और भी कम है, और तीसरा जो बच्चा है इसकी लंबाई सबसे कम है, और तीनों मैच देखना चाह रहे हैं। लेकिन रिज़ल्ट क्या हो रहा है इस पिक को देखने के बाद कि जो लंबाई में व्यक्ति बड़ा है वो मैच को देख रहा है, जो उससे छोटा है वो थोड़ा सा देख पा रहा है, और जो सबसे छोटा है वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है। तो क्या सरकार या कानून इसको जस्टिफाई करेगा कि हमने तो सब लोगों को बोल दिया था कि मैच देखिए, लेकिन जिसकी लंबाई नहीं है, लंबाई कम है, और उसको मैच देखना है, और बाउंड्री आपने इतनी बड़ी बना दी है कि छोटा व्यक्ति बाउंड्री
के पार देख नहीं पा रहा है, तो क्या यह समानता है? डेफिनेटली आंसर होना चाहिए नो। तो यहीं पर सेकेंड टर्म जो है वो कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स कि यदि कंडीशन नॉर्मल नहीं है तो इस व्यक्ति को एक ऊंची टेबल दो, या इस व्यक्ति को एक ऊंची टेबल पर खड़ा कर दो, जिससे उस टेबल पर जब वो खड़ा हो जाएगा, स्टैंड करेगा, तो उसको जो मैच रन कर रहा है, मैच चल रहा है, उसको वह सीन कर लेगा। तो आर्टिकल 14 का जो सेकेंड टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहता है कि यदि समाज में कोई व्यक्ति है जिसका स्टेटस ज़्यादा है या स्टेटस कम है, तो कम स्टेटस वाले को भी हमें आगे लेकर आना है और उसके लिए कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेना है। और पॉजिटिव एक्शंस इस पिक में क्या सीन हो रहा है कि जो छोटा बच्चा है या व्यक्ति है उसको एक ऊंची टेबल दे दी जाए ताकि वो भी मैच को सीन कर सके। और भी इसके कुछ फिलोसफिकल अंतर हैं, उसको भी समझते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रेसिडेंट साहब हैं, और प्रेसिडेंट साहब का जो पोजीशन है वो एक नागरिक की अपेक्षा समझने की बात है ज़्यादा है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बहुत से काम करते हैं। उनके काम को देखते हुए उनको कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं जो देना चाहिए। इसी तरीके से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वे मान लीजिए हाउस में कोई बात बोलते हैं तो वे अपनी बात को खुलकर कर सकें, इसलिए उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होने चाहिए ताकि वो जो जनता है उसकी बातों को वहाँ बिना किसी फेयर के, बिना किसी डर के कर सकें। इसी तरीके से हमारे देश में फॉरेन कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स मीन्स राजदूत रहते हैं, और जो राजदूत हमारी टेरिटरी में रह रहे हैं उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए, क्योंकि वो फुली अवेयर नहीं है अपने देश के मीन्स इंडिया के रूल्स से, रेगुलेशन से। हो सकता है कि ना जाने में, अनजाने में उनसे कभी कुछ गलतियां हो जाएं, तो उस गलती का इंटेंशन उनका नहीं होगा कि हम गलती करें, बट गलतियां हो सकती हैं। तो आर्टिकल 14 कुछ एक्सेप्शंस को भी देता है कि जहां पर रूल ऑफ लॉ को हम पॉजिटिव रूप में हर व्यक्ति पर अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे राष्ट्रपति साहब हो गए, पार्लियामेंट के मेंबर हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो गए, या फिर फॉरेनर जो हमारे कंट्री में हैं वो, या फिर समाज के कुछ कमज़ोर वर्ग हैं, महिला हैं मतलब वोमेंस हैं, चाइल्ड्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग वो डेवलपमेंट का जो मेन स्ट्रीम है, विकास की मुख्य धारा है, उससे पिछड़ गए हैं। तो उन सब के लिए कुछ सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं, और इन्हीं एक्शंस के द्वारा समाज में इक्वलिटी लाने का प्रयास किया जाता है। इन समरी आर्टिकल 14 ये कहता है कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून होगा, परंतु यदि कंडीशंस ऑबनॉर्मल हैं तो ऑबनॉर्मल कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए ऐसे पिछड़े हुए, ऐसे कमज़ोर लोगों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो किसी भी कीमत में ये नहीं कहा जा सकता कि यह रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है। आई थिंक आर्टिकल 14 आप समझे होंगे। हम ये उम्मीद भी करते हैं कि यह सीरीज़ आपको पॉलिटी के सब्जेक्ट में ट्रेन करेगी और एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल होगी। इस उम्मीद के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।